एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे हम। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स मीन्स हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है हमने पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 15, तो अगर 15 के फैक्टर्स देखने हो तो 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 5 3 15। तो यहाँ पे अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 3 15 एंड रिमाइंडर बच गया 0। इट मीन्स 5 and 3 are the factors of 15 and you can say that 3 and 5 are the factors of 15। सो इसी तरह हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसको फैक्टराइज बोलते हैं। फैक्टराइज करो इसको, फैक्टर्स फाइंड करो। और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री होती है वेरिएबल x की, पावर होती है हाईएस्ट, वो 2 होती है। मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इट मीन्स इस फोर्थ क्वेश्चन में जो सभी पार्ट्स हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हैं। सो इसका मतलब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशंस होती हैं, जनरल पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज जनरल पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x² वाली टर्म होती है, x वाली होती है और कांस्टेंट टर्म होती है। और x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b, और जो जिसमें x नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म। सो इसको हम इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 12, ax² 12, b है -7 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। तो हमने ये देखना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड है बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म। मीन्स हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ये वाला मेथड है हमारे पास। स्प्लिट मीन्स ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, या डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी मिडल टर्म है bx, x वाली टर्म को मिडल टर्म बोलते हैं। और अगर यहाँ देखें हम तो मिडल टर्म है हमारे पास 7, तो हम ये माइनस नहीं देखेंगे, हम अकेला नंबर देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 7। तो हमने 7 मिडल टर्म यहाँ पे राइट, वैसे माइंड में वैसे सोच सकते हो आप, 7 को देखेंगे। अब हमने कोई 2 नंबर्स इस तरह के फाइंड करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 7 आ जाए। ये जो मिडल टर्म में नंबर है 7 आ जाए। और अब हम देखेंगे a और c को, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पे क्या है? 12 एंड 1। सो मल्टीप्लाई करने पे 12 1 जा क्या बन गया? 12 1 जा 12। एक हमारी ये कंडीशन होगी कि 2 नंबर्स इस तरह की फाइंड करने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। और दूसरे नंबर पे हमारी दूसरी कंडीशन कि उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये 2 कंडीशंस के साथ वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि कोई 2 नंबर्स इस तरह के हों जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। मीन्स 12 के फैक्टर्स देखेंगे। एक तो यही हो गया 12 1 जा 12, ये फैक्टर हो गया। एक हो सकता है 4 3 जा 12, और हो सकता है 6 2 जा 12। तो हम इनमें से कौन से फैक्टर्स चूज करेंगे, उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन पे आना है कि वो 2 नंबर्स जिनको ऐड करके 7 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको 7 आ रहा है, जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। ये 4 एंड 3। सो 4 प्लस 3 क्या होता है? 7। 4 मल्टीप्लाई 3 12 एंड 4 प्लस 3 7। इट मीन्स हमारे पास
ये दो नंबर्स, हम ये नंबर्स लेंगे जिनको ऐड करके हमारे पास 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये माइनस एज इट इज, 7 को हमने स्प्लिट किया, 7 को ये नंबर्स लिखेंगे 4 + 3 और ये वाला x एज इट इज +1 एज इट इज। अब देखिए 4 + 3 कैसे लिखा हमने कि ऐड करने पे 7 आ जाए मिडल टर्म और मल्टीप्लाई करने पे 4 3 ज़ा ये 12 आ जाए, ये वाला जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक किया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12x² -4 को x के साथ किया 4x, ये प्लस माइनस माइनस 3 को x के साथ किया 3x और ये +1 एज इट इज। हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस का ध्यान रखना है, ये माइनस साथ में लेंगे, -4x +- अब हम ग्रुपिंग करके हमने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो टर्म्स में से कॉमन और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो 4 है, 4 यहाँ पे भी है, 4 3 ज़ा 12 होता है, और एक हमारे पास x कॉमन है क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ गया 4x। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, हमने इसको ग्रुप में किया ना, तो यहाँ पे बच गया 3x क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एंड एक x बाहर निकाल दी और एक अंदर बच गई, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4x एज इट इज़ हमने कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, x है, x नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं कॉमन होता या कोई टर्म नहीं कॉमन होती तो हम 1 कॉमन निकालते हैं, -1, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे इस माइनस की वजह से, तो ये माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बच गया 3x, क्योंकि 1 को अगर निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे 3x। अब ये ध्यान रखना है, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो अंदर साइन है वो चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि जब हम ऐसे खोलेंगे -3x माइनस माइनस प्लस, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो ब्रैकेट में हम साइन चेंज कर देंगे। अब हम ये स्टेप में देखेंगे कि ये वाला फैक्टर जो है कॉमन आ गया, ये कॉमन आना चाहिए क्योंकि जो ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए यहाँ पे, फिर हम कहेंगे हमारा जो स्टेप्स हैं वो सही हैं। तो जो ये कॉमन आया इन ये दीज टू टर्म्स कंटेनिंग द सेम कॉमन फैक्टर and we will take it as a common. So we will take common 3x - 1 and inside the bracket there is 4x here and there is -1 क्योंकि ये हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बच गया 4x - 1. So these are required two factors of quadratic polynomial. तो इस तरह हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 फैक्टर्स ही होंगे क्योंकि जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी, यहाँ पे डिग्री है 2, तो उतने ही हमारे फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनोमियल के। सो इसको अगर हम दूसरे क्वेश्चन के साथ समझे, दूसरे पार्ट के साथ, तो हम ले लेते हैं 3x² - x - 4। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमने इस पॉलिनोमियल को इसी मेथड से सब फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे जो x मिडल टर्म है, इसका कोफिशिएंट आगे कोई नंबर नहीं, इट मीन्स यहाँ पे हम 1 राइट कर सकते हैं। तो फिर क्या मेथड था हमारा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ पे क्या नंबर है 1, तो हमारे पास 2 कोई ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये 1 आ जाए, और कोई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हम ये देखते थे 3 और 4। इस नंबर्स को देखना है 3 और 4, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के 12 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स अगेन, एक तो यही हो गया 3 4 ज़ा 12, और दूसरे नंबर पे 12 1 ज़ा 12, वही जो ऊपर सेम थे। यहाँ पे भी 12 चाहिए था हमें मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे भी सेम 12 है। तो एक हो गया 3 4 ज़ा 12, ये वाला सेम, एक हो गया 12 × 1 12,
और हो सकता है 6 2 ज़ा 12। अब हम इनमें से कौन सा फैक्टर चूज़ करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो यहाँ से कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, तो इसको नहीं आएगा। ये अगर हम देखें ये वाला, तो 4 को अगर 3 से माइनस करें तो हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स 3, 4 एंड 3 आर द नंबर्स जिनको ऐड करके नहीं ऐड करके तो 7 आ जाएगा, वो जो पीछे केस किया हमने 7 वाला। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 3 हमारे पास 1 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो इस तरह हम मिडल टर्म को देखते हुए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये -1 को हम क्या लिखेंगे 4 - 3। तो कैसे आया कि हमने कोई 2 नंबर इस तरह के चूज़ किए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ गया और माइनस करके 1, तो ये x - 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3x², ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 × x 4x और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 3 को x के साथ किया 3x, ये आ गया -4। अब फिर हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप करने पे हम ये कॉमन टर्म्स फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास कौन सा नंबर कॉमन है 3, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे ओनली x इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स बिकॉज देयर इज x एंड देयर इज x²। सो द लोएस्ट पावर जो है x की जो कॉमन है वो x है। एंड अंदर ब्रैकेट में बच गया 3x, क्योंकि एक x बाहर निकाल ली, ये 3 एज इट इज, एक x बच गई, यहाँ पे -4 बच गया क्योंकि हमने ये x को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कोई नंबर और कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हमारे पास 1 जो है वो कॉमन होगा इन दो टर्म्स में। तो यहाँ पे बच गया 3x। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे प्लस हमने लिखा है, जहाँ पे -1 कॉमन होगा फिर हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगेन यहाँ पे जो ये वाला सेम फैक्टर्स आ गए, सेम ब्रैकेट्स आ गई, तो इस हम सेम फैक्टर को कॉमन निकाल लेंगे बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ टर्म्स। In both terms 3x - 4 is common and inside the bracket there is x and +1. So these are the required factors of this polynomial, this quadratic polynomial. We have the 2 factors. So हमने कौन सा मेथड किया, by splitting method, splitting the middle term.